जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब तक इमरान खान साहब की रूटीन की मुलाकातें बहाल नहीं की जाती उनकी फैमिली के साथ, उनके साथियों के साथ, उनके वकला के साथ, तब तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास पेशावर के बजाय हमें अडयाला जेल के सामने करना चाहिए। रोज वहां पे इजलास होना चाहिए जब तक ये मामलात रूटीन पे नहीं आते। ये बात वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान आफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में खिताब करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि आए रोज हुकूमत इस किस्म की हरकतें करती है, खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा है कि खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है। लास्ट टाइम जब हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी तो 5 दिन उनके सेल की बिजली भी बंद रखी गई थी। इस वक्त भी हमें नहीं पता कि वो किस हालत में है। इन सारी जो तहफुजात हैं, इन सारे जो खदशात हैं, उनकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से काफी आवाजें आ रही हैं और मीना खान अफरीदी ने तो सबसे आगे बढ़ के एक नई, जिसे आप कह सकते हैं, वो चीज सामने लेके वो आ गए, नया मशवरा सामने लेके आ गए। वो ये कह रहे हैं कि हम सब ने वोट लिया हुआ है इमरान खान साहब के नाम पे, हमें अवाम ने वोट दिया है खान के नाम पे, हमें अवाम ने वोट दिया है इमरान खान की रिहाई के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो अवाम की नुमाइंदा असम्बली है, इसका इजलास फिर अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए। तमाम वुजरा, तमाम मशीरान, तमाम अरकान असम्बली वहां जाएं, वहां जाके बैठें और वहीं पे इजलास बुलाएं, वहीं पे करारदाद पेश करें, वहीं पे सब कुछ हो ताकि हुकूमत तक हमारा मैसेज पहुंचे। अब इस तजवीज के ऊपर अमल होता है या नहीं होता वो एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज पहले भी जेर बहस आई है कि जो तहरीक इंसाफ के MNA हजरात हैं, MPA हजरात हैं, उन लोगों को अडयाला जेल जाके बाहर कैंप लगाना चाहिए। हुकूमत कैंप लगाने देगी या नहीं देगी। इधर तो कौमी असम्बली के अंदर जो इससे गिरफ्तारियां हो जाती हैं, कौमी असम्बली के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे कैसे उनको हुकूमत इजाजत देगी। पर एनीवे, इमरान खान साहब के नौजवान जो ये करीबी साथी हैं, लीडर हैं, मीना खान अफरीदी साहब, उन्होंने तो खुल के ये कहा है कि हुकूमत जो है वो कभी भी सीधे तरीके से बात नहीं मानेगी और वो जान के इमरान खान साहब की मुलाकातों के अंदर रुकावट डाल रही है। और उसका हल यही है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उठाएं और अवाम का जो मैंडेट है उसको लेके जाके रख दें सामने अडयाला जेल के सामने। और अनप्रेसिडेंटेड वहां पे मैंडेट है, वहां पे जितनी ज्यादा उनके पास सीटें, शायद ही तारीख में कभी किसी जमात को इतनी सीटें वहां पे मिली हों। और अभी रिजर्व सीटें नहीं मिली, अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है उसके ऊपर उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे बहुत बड़ी मेजोरिटी है और उसी मेजोरिटी को मीना खान अफरीदी ये कह रहे हैं कि हमें चलना चाहिए और अडयाला जेल के सामने बैठ के कैंप लगाना चाहिए और वहां पे इजलास करना चाहिए। अच्छा, आज अता तारड़ साहब ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया। वजीर आजम कल जो है कौम को हकाइक बताएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अगर ये एक्सप्रेस न्यूज की जो खबर है ये भी अगर आप सामने देखें, उन्होंने कहा कि आज महंगाई 1.5% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। 9 साल 5 माह पहले सितंबर 2015 में महंगाई 1.3% थी। 9.5 साल के बाद आज महंगाई की कम तरीन सतह है। शरह सूद में कमी हुई, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बेहतरी आई। तो उन्होंने सारी चीजें गिनवाई। क्या 9 साल पहले दूध इस कीमत में मिलता था? क्या 9 साल पहले अंडे इस कीमत में मिलते थे? इस वक्त केले किस तरह दर्जन मिल रहे हैं, इस वक्त किन्नू किस तरह दर्जन मिल रहा है, इस वक्त सेब किस तरह किलो मिल रहा है। अगर अभी आप चले जाएं, जो ही रमजान शुरू हुआ, ऑलमोस्ट हर चीज की कीमत डबल हो चुकी है। लेकिन ये तासुर ऐसे दे रहे हैं कि जैसे 9 साल की कम तरीन सतह पे चीजें नहीं। कतन ये सूरत हाल नहीं है। जो लोग रोज ग्रोसरी करते हैं उनको पता है। अच्छा, अब ये इसमें है क्या? ये कहते ये हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, यानी ये 1.5% पे आ गई। ये हुकूमत का दावा है। और उसमें भी ये नहीं है कि ये महंगाई कम हुई है। असल में इशू ये है कि जो हर महीने महंगाई बढ़ रही थी, पहले मिसाल के तौर पे एक सेब है और हर महीने उसकी कीमत में 10% इजाफा हो रहा था, तो 10 रुपए इजाफा हो रहा था। अब उसकी कीमत में 1.5% हुकूमत कहती है इजाफा हो रहा है। तो अभी भी इजाफा हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि कल जितने का सेब था आज उससे सस्ता हो गया। नहीं, कल जितने का था आज उससे 1.5 रुपया महंगा हो गया। लेकिन पहले अगर वो जो है वो 10 रुपए महंगा होता था, अब 1.5 रुपए महंगा हो गया, या पहले 3 रुपए महंगा होता था, अब 1.5 रुपए महंगा हो गया। तो महंगाई हो रही है, महंगाई रोज ब रोज चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं जी महंगाई जो 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। लेकिन ये महंगाई बढ़ने की शरह है, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है, इसके ऊपर भी आप बहस कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह 1.5% है या नहीं है। लेकिन कतई नजर इस चीज की, अगर आप हुकूमत का बयानिया भी मान लें, फिर भी उसका
उसका मतलब ये है कि अभी भी रोज महंगाई बढ़ रही है, अभी भी 1.5% महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये आपको मुझे तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस वक्त जो है 9 साल की कम तरीन सतह पे आपको फ्रूट मिल रहा है, दूध मिल रहा है, केले मिल रहे हैं, सेब मिल रहा है, आपको जनाब माल्टे मिल रहे हैं, आपको आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है, अंडे मिल रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। घी मिल रहा है, क्या ऐसी सूरत हाल है? वो आपको भी पता है। लेकिन बरमला इस चीज को पेश इस तरह करते हैं, बार बार इस चीज का इजहार करते हैं कि जैसे जो है 9 साल की कम तरीन जो है कीमतें हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। हुकूमती दावे अपनी जगह पे 3 साल से ये लोग हुकूमत में हैं। पहले PDM 1, फिर PDM 1.1 और अब PDM 1.2 की हुकूमत है। यानी वही लोग हैं, उन्हीं का तसलसल है। इमरान खान साहब की हुकूमत का जब खात्मा हुआ उसके बाद से ये लोग इक्तदार में हैं, तमाम पॉलिसीज इनकी हैं, सब कुछ ये चला रहे हैं, हर चीज इनके हाथ में है, कहीं से इनको किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है वो 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। ये बार बार आपको कहते हैं जी इंटरनेशनल सतह पे हमने तनहाई खत्म की, इमरान खान साहब ने हमें तनहा कर दिया था। भाई किधर तनहा कर दिया था? वो तो ट्रंप के साथ भी जाके मिला था, वो तो उधर भी गया था। हाँ, उस तरह तनहाई काम हुई थी कि वो अपने बच्चों से मिलने रोज इंग्लैंड नहीं चला जाता था, ऑल्दो कि उसके बच्चे वहां पे थे। 3 साल में वो एक दफा नहीं गया। ये तो हुकूमत बनाते नहीं है, तो वुजरा को उठाते हैं और सीधे लंदन पहुंच जाते हैं। आप देख लें इन्होंने लंदन के कितने चक्कर लगाए। लेकिन ये जो आलमी सतह की तनहाई कम करने की बात करते हैं, या तो इधर बेलारूस का सदर आ जाता है, या फिर जनाब ये आजरबाईजान चले जाते हैं, या उज्बेकिस्तान चले जाते हैं। कौन सी आलमी सतह के ऊपर इनकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो गई है? आलमी सतह पे तनहाई तो आपकी तब खत्म होना जब आप बताएं कि जी अमेरिका से 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है, सऊदी अरब से 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है, कुवैत से 5 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है। हर कोई MOU साइन कर देता है इनके साथ। लेकिन अब तक कितने आए हैं? इन्होंने लिटरली कई सौ MOU साइन करके कौम को बताया कि ये MOU उसके साथ साइन हो गया, ये MOU उसके साथ साइन हो गया। लेकिन कितनी सरमायाकारी यहाँ पे मटेरियलाइज हुई है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हुकूमत से पूछ लें, जाके गूगल करके देख लें कि यहाँ पे कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है। दावे इनके अपनी जगह पे, और ये जी आलमी सतह पे तन्हाई, ये और वो। ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने इमरान खान साहब को वेलकम किया था, इनको ट्रंप उस तरीके से बुलाएगा। अच्छा, अब ट्रंप के हवाले से भी साबिक सफारतकार हैं शमशाद अहमद खान साहब, उन्होंने ये कहा है कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडेन के कहने पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अभी इसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता। तो साबिक सफारतकार शमशाद अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप तैयारी पकड़ लें, ट्रंप वहां से फारिग होकर वो पाकिस्तान का रुख कर रहा है और उसने फिर पाकिस्तान की तरफ आना है, और यहाँ पे आके वो जो कुछ करेगा वो फिर पता चल जाएगा, फिर वो तारीख का हिस्सा होगा। देखते हैं कि जनाब वो कब आएगा या कब वो नहीं आते। पर एनीवे मुनीफ फारूक साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी की वजह हुकूमत को मजबूत और कुछ लोगों को नवाजना है, यानी हुकूमत की मजबूती है और कुछ लोगों को नवाजना है। हुकूमत का जो पावर हाउस है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और उसे इस्टेब्लिशमेंट से बेपनाह ताकत मिल रही है। बहुत से मामलात में हुकूमत बेजा ताकत इस्तेमाल कर रही है जिसका शायद उसे पता ना हो, लेकिन मोहसिन नकवी को जरूर पता होता है। तो वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और हुकूमत की बेपनाह ताकत, और सम टाइम वो अनजस्टली ताकत इस्तेमाल भी कर देती है। क्या इतनी ताकत के इस्तेमाल से ही हुकूमत कायम रह सकेगी? हुकूमत की असल ताकत तो अवामी मैंडेट होता है, अवामी शऊर होता है। अवामी शऊर क्या हमायत होती है, अवामी मैंडेट की हमायत होती है, लेकिन वो हमायत तो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली कहने को तो ये डेमोक्रेटिक हुकूमत है, लेकिन ये अपनी पावर कभी इधर जाके ढूंढते हैं, कभी उधर जाके ढूंढते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से एक और खत लिखा है और उसमें उन्होंने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब को काफी तनकीद का निशाना बनाया है। जिस तरीके से वो यहाँ पे कानून साजी कर रहे हैं, जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने काफी सख्त अल्फाज में अपने लेटर के अंदर तनकीद की है। अच्छा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर काफी बहस होती रही। इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग थे उन्होंने शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आजम नजीर तारड़ साहब से बात करते हुए, उनसे अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि हमें इस किस्म की कानून साजी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी बात करते हुए नून लीग की क़यादत से इस किस्म के खदशात का इजहार किया कि हमें ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए। और मेरी
जो एक खबर है, जराए ने मुझे ये बताया कि इवन फारूक एच नाइक साहब जो हैं उन्होंने भी तहफुजात का इजहार किया, लेकिन फारूक एच नाइक को जरदारी साहब ने कन्विंस किया कि भाई सियासत है, सियासत ऐसे ही चलती है, तो आप ज्यादा बुरा ना मनाएं, और जो ये कह रहे हैं बस वो तरमीम हमने करनी है, बिलावल की हमने ड्यूटी लगाई हुई है और बस आपने हर हालत में ये तरमीम करनी। और तमाम पीपल्स पार्टी की जितनी भी नजरियाती लोग थे वो सारे आराम से उनका जी बिल्कुल जरदारी साहब ने कह दिया तो बस अब हमारा यही नजरिया है और हम ये कानून साजी हर हालत में करके रहेंगे। और फिर बिलावल ब्रूट मेजोरिटी की भी बात करते रहे और रात को कभी इधर तो कभी उधर, कभी मौलाना के घर और कभी जलसे में कानून साजी हम हर हालत में करेंगे। और फिर उन्होंने वो कानून साजी करवाई और उस कानून साजी के नतीजे में अब लगता ये है कि जैसे अदलिया के ऊपर हमारी इंतजामिया बालादस्त आ चुकी है और ये हुकूमत जो है वही अदालती मामलात को भी चला रही है। पर एनीवे ये एक तजिया हो सकता है, एक राय हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकता है कि इससे मुतफिक ना हो। अच्छा, ये एक बड़ी समझने की चीज है, अगर आपके पास अवामी सपोर्ट हो तो आप अगर जेल से एक आर्टिकल भी लिख दें तो वो भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर बन जाता है। दूसरी जानिब आप अगर 60-60 सफ़ों के इश्तिहारात भी छपवा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके ऊपर बहस नहीं करता, बल्कि तनकीद की जाती है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई नोट ही नहीं करता। वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ये देखें, अपनी तस्वीरें लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी जानिब एक शख्स जेल में बैठा हुआ वो एक आर्टिकल लिखता है और पूरी दुनिया में उसके ऊपर बहस हो रही है। तो ये एक फर्क है जिस फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये फर्क और ये ताकत और ये बयानिया कहाँ से आता है? ये अवामी तायद से आता है, ना ये पैसों से आता है, ना ये लॉबिंग के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। जब जमहूरियत के अंदर अवाम की सपोर्ट आपके पास हो तो आपकी हर चीज में पावर आ जाती है, आपकी हर चीज पावरफुल हो जाती है, हर चीज के अंदर जिसे आप कह सकते हैं ताकत नजर आती है और वो ताकत अवामी ताकत होती है। यही ताकत आपके बयानिया में भी नजर आती है। अब मैं ये देख रहा था एक वीडियो के अंदर दो सहाफी दोस्त बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, पता नहीं 6 करोड़ रुपया रोज का खर्च करते हैं और सालाना कोई उन्होंने बताया कि कोई 22 अरब रुपया वो बता रहे थे। जी हाँ जी, तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे सालाना 22 अरब रुपया खर्च कर रही है और उसके अलावा जो लॉबिंग कर रहे हैं वो अमेरिका में और मगरिब में, उसके अलावा वो अलहदा पैसा खर्च हो रहा है। इतना पैसा हुकूमत के पास तो नहीं है। भाई हुकूमत का तो बजट ही कितने हजार अरब का होता है, क्यों नहीं है हुकूमत के पास इतना पैसा? अब मसला ये है कि जब आप किसी के बयानिए को शिकस्त नहीं दे सकते, जब आप सोशल मीडिया पे किसी का मुकाबला नहीं कर सक रहे, और किस वजह से मुकाबला नहीं कर सके? क्योंकि सोशल मीडिया को किसी की ये इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके। 22 अरब आप महीने के क्या रोज लगा के देख लें। इन्होंने तो जनाब कितने कितने अरब रुपया एक एक एमएनए को खरीदने के लिए ऑफर हुई यहाँ पे, आप खुद बताएं यहाँ पे कितने कितने करोड़ रुपया ऑफर हुआ और लोगों ने बरमला बताया। हमने तो वीडियोस देखी जनाब, वो एक सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो वीडियोस आई थी, छुप के वीडियोस बनाई गई थी पिछले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे कि सिंध के तरक्याती फंड से 6-6 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया देने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे हुकूमत के पास फंड्स थोड़े हैं, वो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक वो शिकस्त खुर्दा जो बयानिया है जो बार बार बनाया जाता है और इस बयानिए को सुन के देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्यों सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सक रहे। अभी तक ये यही समझते हैं कि आप अगर आप सोशल मीडिया को बंद कर देंगे फायरवॉल के जरिए तो शायद फिर ही आपकी कोई हमायत बन सके और पैसा लगाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल में एक देवमालाई बात तो हो सकती है, लेकिन ना आप 22 करोड़ से कंट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया को, ना 22 अरब से। अगर पैसे लगा के सोशल मीडिया के ऊपर अपना बयानिया बनाया जा सकता होता तो इस हुकूमत ने 2200 अरब भी लगा देना था। लेकिन इस तरह के हमारे जो सीनियर दानिश्वर दोस्त हैं, इन्हीं की बातें सुन सुन के इस नहज के ऊपर हालात पहुंच गए हैं। अब होता यह है कि इस तरह की बातें सुन के कोई कहता है जी ट्वीट्स की मशीन लगी हुई है, कोई कहता है जनाब इधर ये हो गया, इतना पैसा उधर लग गया। उस चक्कर में बड़ा पैसा लगाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की ध्यानियां भी लग रही हैं, कोई इधर पैसा लगा रहा है, कोई उधर पैसा लगा रहा है, लेकिन उससे बात बन नहीं रही। बात तभी बनेगी जब आवाम के दिल आप जीतेंगे, और सोशल मीडिया को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आवाम आपके पीछे होती है। और वो कंट्रोल वाली बात नहीं होती, वो आवाम का बयानिया होता है जिसको आवाम लेके चल रही होती है। बाकी 22 अरब 22 करोड़ ये सारे दिल को बहलाने के लिए अच्छे ख्यालात हैं, पर एनीवे मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो 25 अरब लगा के अपना बयानिया बना लेगी सोशल मीडिया के ऊपर।